ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 5 मार्च 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझे अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पुत्रे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़े ही है। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, पत्ते पर सागर में आया। अब यह तो सब कहानियां बनाई हुई हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है। पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं, वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ। उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं है। रुंड माला यानी वैजंती माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर है बच्चे, फिर हैं बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। वैजंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है, ज्ञान का सागर व रुद्र। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, उसका असल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है। यह पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है, तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा एक है। यह व्यक्त वह अव्यक्त। यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे, वहाँ हड्डी आदि होती नहीं। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वह भटकती रहती है। उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है, तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। यह पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी। सब मच्छरों सदृश
जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी हैं ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहला छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं, बाप कहते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। यह कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण, हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। प्रकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। अच्छा